पैथोलॉजी कहाँ है यहाँ? इसको सील किधर नहीं है? अच्छा वो करेगा, वीडियो करेंगे। अच्छा ये पैथोलॉजी कहाँ है यहाँ? वहाँ उसको बंद करवाइए। हाँ पैथोलॉजी कहाँ है? इधर है सर सारा जाँच जी। तो उसमें जो यहाँ महिला लोग आती है प्रसव पीड़ा के लिए, सोमवार के सोमवार आपके यहाँ ज़्यादा ही रहता है, तो उसमें पैसा किस बात के लिए लिया जाता है? किसका है वो? किसका है? मतलब वो तो यहीं का है सर। नहीं तो उसमें वो आउटसोर्सिंग से है कि अस्पताल का है? सर अस्पताल का ही है, बाकी तो प्रभारी सर आपको बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे सर। एक बार बैठना पड़ेगा। नहीं यहाँ तो ये प्रभारी खत्म कर दिया सिस्टम, यहाँ का सिस्टम कोई प्रभारी खत्म कर दिया। इससे बढ़िया वो बड़का झोंटा वाला जो था, हम कलेक्टर अब्सेंट रहे चाहे जो रहे, लेकिन उसमें इतना शिकायत नहीं होता। उसको बुलाइए, नहीं तो उस पर कंप्लेंट कर देंगे। हाँ सर वो उनका तो तबीयत खराब था, वो थोड़ी देर पहले का है। तो एम्बुलेंस भेजो उसको इलाज कराने के लिए। तुम जाओ, डॉक्टर हो तुम जाओ, एम्बुलेंस लेके। जब सरकारी अस्पताल में डॉक्टरे बीमार हो जाएगा तो उसको तो एम्बुलेंस भेज कर उसका इलाज कराना पड़ेगा। सीसीटीवी आए नहीं होंगे, कहते हैं जो अति चल गया थोड़ा देर पहले आए नहीं किया। आए हैं कि नहीं? सही बोलिए। डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आए हैं कि नहीं? सर जैसे हम लोग तो अपने टाइम से सर आते हैं वहाँ ऑफिस में काम वगैरह करते हैं। तो मैंने आपके जानकारी में नहीं है। आप बोलिए वो आए थे कि नहीं आए थे? ना आप जानकारी में इनका नहीं है। नहीं जी सर, हम लोग भाई ऐसे कैसे चलेगा बताओ ना? गरीब आएगा उससे पैसा ले लोगे इलाज में? नहीं सर, मतलब हमको तो इस चीज़ का नहीं है। हमारे सामने तो कभी 2 महीना हुआ है सर हमको। चलिए इनका पैथोलॉजी देखिए कौन लोग हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी देख लेते हैं ना क्या है पैथोलॉजी। इस तरह इन्क्रोचमेंट हो जाएगा तो अस्पताल उसके लिए व्यवस्था है हम लोगों को। ये पैथोलॉजी पैथोलॉजी तुम ही चला पैसा क्या है? देखो हो डिलीवरी पेशेंट आता है सबके जाँच के नाम कौन है? सरकारी स्टाफ। और कौन है इसमें पैथोलॉजी में? कहाँ घर है आप? अच्छा तो आप ही के बारे में सोचना है कि आप ही गड़बड़ी यहाँ पैदा कर। कौन बोलेगा? बता दें कौन बोले। चलो तो ठीक लो, तुम बाहर निकल जाओ, तुम बाहर निकल। चलो तो बाहर है, हमको चिंते हो जी, बाहर चलो, तुम यहाँ नहीं रहेगा। अरे अभी से ड्यूटी में रखकर नहीं रहेगा। जी सर, बदतमीज है ये पैसा। चलो मोबाइल बंद करो, ये इसका ड्यूटी ऑफ करिए। लगाइए, यही मास्टर माइंड है। समस्तीपुर से आते हो? समस्तीपुर हसनपुर साहब। हाँ यही मास्टर माइंड है। चलो निकलो बाहर। ये दूसरे किसी को लगाइए, इसी पर आरोप है कि पैसा लेता है ना? दूसरे आदमी को लगाइए, वीडियो साहब देख लीजिए। इसी पर आरोप है कि ये पैसा लेता है, 100-150 रुपया लेता है। अच्छा तुम शराब उराब पीते हो क्या? नहीं, तुम्हारा जो बात करने का ढंग था और जिस तरह से तुम उठ के खड़ा हुए हो, हमको लगा तुम नशे में हो क्या? हम दारू नहीं पीते हैं। हाँ तो फिर इस तरह से तुम्हारा व्यवहार ब्लड ज़्यादा देखने के बाद। अच्छा ब्लड ज़्यादा देखने के बाद आँख लाल हो जाए। ठीक है, इसके आँख में प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर साहब, इसको चेक करिए और इसका आँख लाल न हो व्यवस्था करिए। ठीक है जाओ। प्रणाम भाई, ये कांटी अस्पताल में हम हैं, हमारे वीडियो हैं और अधिकारी हैं। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। एक रोज़ आके हम चेता दिए थे कि भाई व्यवस्था यहाँ बदल गया, विधायक बदल गया, सिस्टम बदल गया, ज़रा सिस्टम ठीक करिए। तो ये सब मान नहीं रहा, ये सब गरीब से रुपया लेता है। इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 500 रुपया चार्ज है। डिलीवरी के लिए कोई महिला आती है तो उसके जांच में 150-200 रुपये लेता है। और अस्पताल के अंदर प्राइवेट पार्टी का एक्सरे मशीन सरकारी कमरा में रखे हुए है और यहाँ से एक्सरे होता है, उसमें 200 रुपया लेता है। साथ साथ अस्पताल परिसर में चाय का दुकान तो ऐसा करते हैं तो हम ही आवंटित कर देते हैं,
कुछ लोगों का इस अस्पताल के सब जमीन, जब अस्पताल बिल्कुल इस अपने संपत्ति को बचाने में विफल है तो फिर जनते इसमें रहे क्या? आपके बारे में हमको मालूम है, वो सिविल सर्जन थे बेचारे, उनको तो जो भी हम लोग चर्चा करते थे 2 मिनट में एक्ट करते थे। आप कल के कल जरा सा अस्पताल में आ जाइए, एक बार जरा यहाँ के सिस्टम देख लीजिए। यहाँ का आपका प्रभारी भागा हुआ है, प्रभारी गायब है, प्रभारी भी भागे हुए हैं। तो इसको सिविल सर्जन साहब जब कल देख लीजिए। हमारे लिए ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकारी अस्पताल में गरीब तबके के लोग आते हैं और हमारा कमिटमेंट गरीब के साथ है। गरीब परिवार के भैया भाभी और हमारी बेटी बहन आएगी और उसका इलाज नहीं हो, उससे पैसा लिया जाए, तो ये चिंता का विषय है। आप कल निश्चित रूप से इसको देख लिया जाए। ठीक, ध्यान रखेगा भाई। ये तो अद्भुत, ये तो डे टू डे देखने के बाद एक और उन्होंने गुमटी रख दिया है, और गुमटी नहीं ये कल हट गया। पिंटू बाबू है क्या? हाँ, कल हटवाइए थे इसको, हटवाइए, नहीं तो इधर हमारा अस्पताल का जमीन कब्जा कर लेगा। एगो तो इधर मंदिर उन्दिर बन गया था, खैर भगवान का था, लेकिन अभी कब्जा मत करवा दीजिए, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। गुमटी कहाँ रखते? नहीं आपके पास, हॉस्पिटल के पास नहीं है, ये दुकानदार के पास ताला अति का इसको हटवाइए। सुधा का अलॉटमेंट होगा, वो अनऑथराइज थोड़ा। ये गुमटी ये लग रहा है, हाँ वही हटवा दीजिए साहब। हुआ सर बहुत, आप जहाँ कहाँ घर है तुम्हारा? घर कहाँ? मेरा सरैया हुआ सर। क्या है आप हैं? आपका क्या काम? और ऑफिस से तुम्हारा कौन सी काम है? स्टोर की। क्या नाम है तुम्हारा? विकास है। तुम कितना दिन से वहाँ नहीं है? आप कितना दिन से हैं? 15 साल से। आपका क्या काम है? 15 वर्ष से। बस 3 स्टाफ है। एक और है महेंद्र जी। आप क्या हैं? अच्छा, आपका तो भूमिका जो अकाउंट्स वगैरह कौन देखता है? कहाँ है? आए हुए थे, जिला गए हैं सर। कौन चीज़ के लिए? पेपर लेकर के जाते हैं। कौन पंचन? कंचन कुमार ईरानी है। तो वो अकाउंट्स वही देखता है। तो उसका अथी कहाँ है? यहाँ से गया होगा तो लिख के किसी से परमिशन लेके गया होगा? किससे परमिशन लेके गया? जो भी सर यहाँ का देख रेख करते हैं, देखिए बोर्ड पर खाकर छूटे हुआ है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। कुड़िया अभी जो इसी के गेट पर है। अच्छा, हम एक चीज़ पूछते हैं, इस ऑफिस का हेड कौन है? हेड भाई कंचन जी। तो बिना पूछे यहाँ से गए? अटेंडेंस भाई डॉक्टर साहब देखिएगा। जी निकालिए, अटेंडेंस निकालिए सर। ये 6 तारीख की कौन है? महेंद्र मुजफ्फरपुर। वो एक ही है। क्यों? ये तो 6 तारीख में आज हाजिरी बना दी है। 6 तारीख में आज हाजिरी बना दी। क्यों हाजिरी बना? तो रिपोर्ट लेके जाएंगे भाई सर, तो हम कल के अपने क्या हम ये कल का हाजिरी आज कैसे बना? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में है सर। और इस संजय, ये कौन है? संजय यहाँ से गायब है। महेंद्र जी हाँ मैं सर। कंचन गायब है। और ये विकास, ये हम अनिल जी हम हैं। अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन की
कटौती का आदेश दिया जाता है। स्पेशल बनल है। चलिए 4th ग्रेड है तो उपस्थित है ये अगला अध्यक्ष के नाते हम आदेश दे दिए। ठीक है। काट के वेतन देखो बढ़ेगा। अब यहाँ पर काम करना हम हर विभाग को तो अब छोड़ दिए हैं, सब हमारा सिस्टम पर है। आप लोग काम करिए, नहीं तो भगा देंगे। लोकल भी हम उनको भी भगा देंगे, बाहर का आदमी सीधा समझ लीजिए मैसेज। ये मैसेज है कि आज के बाद किसी भी प्रकार का कार्य में शिथिलता, रिश्वतखोरी, गरीबों को परेशान करने का कोई भी कदम उठाया गया तो आज के बाद हमारे बीडीओ, सीओ और सभी अधिकारी अस्पताल पर नजर रखेंगे और कार्रवाई करेंगे। हम बताते जा रहे हैं। ये में है अभी दोनों में एक्सीडेंट सब तो हाँ बता दीजिए। ठीक हो जाता है अभी कमरा से बढ़िया मछली पानी नहीं मारेगा। मछली पाल इनसे पाल देख लो किस्म के बात तिरंगी मछली है। किस्म के बात सब निकल रहा है। अच्छा, ये सिस्टम किसने डेवलप किया है तो पता करना पड़ेगा। और ये सिस्टम क्या है डॉक्टर साहब? मछली इधर है, कलरफुल है मछली सब अंदर कलरफुल वाला है। सिस्टम किसने बनाया है? कोई प्राइवेट आदमी मछली पालन कर रहा है। ताल का निरीक्षण करने पहुंचे। नहीं, आज हमारे बीडीओ, हमारे सीओ, नगर परिषद के सभापति, हम लोगों को कई दिनों से सूचना मिल रहा था कि अस्पताल में बड़े पैमाने पर कमज़ोर वर्ग के जो रोगी हैं उनका शोषण हो रहा है। तो आज हम लोग स्वर्गीय जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने ब्लॉक में आए थे और वहीं से सबों का राय हुआ। सबों ने वहीं कहा कि अस्पताल का दुर्दशा ज़रा देखिए और नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आज अस्पताल में आए हैं तो एक तो इंक्रोचमेंट बड़े पैमाने पर अस्पताल के अंदर है और दूसरी बात है कि यहाँ के जो अस्पताल के कुछ कर्मी हैं वो आते हैं, हाजिरी बना लेते हैं। कोई तो एडवांस हाजिरी बना के और हाजिरी बना के बस यहाँ से घर चल देना है, अपने काम में चल देना। यहाँ पर कुछ बाहर के आदमी आके मछली पालन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ होटल खोल दिए हैं कैंपस के अंदर में। तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पाई गई है। हमने अंचल अधिकारी और अपने बीडीओ साहब को कहा कि आप दोनों चिकित्सा और सिविल सर्जन को भी मैंने कहा कि आप दोनों ज़रा सा आपस में बैठिए, अस्पताल का सिस्टम ठीक कर दीजिए। चूँकि है क्या, सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं और हमारा कमिटमेंट गरीबों के साथ सबसे पहले, और गरीबों का शोषण और उनका सही इलाज नहीं होगा तो हमारे विधायक रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए बड़ा स्पष्ट शब्द में कह दिया। मैंने चिकित्सा पदाधिकारी को भी कहा, यहाँ पैथोलॉजी जांच में भी पैसा लिया जाता है, एक्सरे के नाम पर पैसा लिया जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ गड़बड़ी है। जबकि आज से 2 महीना पहले आके यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से हम कह दिया था कि साहब इन सब चीज़ों को आप रोकिए। कलेक्टर साहब भी आके कई निर्देश दिए थे, लेकिन साहब इन लोगों पर, ही बेईमानों पर किसी का असर नहीं पड़ता है। और यहाँ सबसे दुखद है कि यहाँ संविदा वाला ज़्यादा है। ज़िंदगी भर यहाँ रह के अपना एक जगह पर कमाया, 15-15, 20-20 साल से यहाँ कर्मचारी पोस्टेड है। तो कलेक्टर साहब से भी हम बात करते हैं और बड़ा दुखद स्थिति है अस्पतालों का। जिस तरीके से आधारभूत संरचना हमने अपने कार्यकाल में डेवलप किया था, ये 10 साल में अस्पताल के कर्मी और पूरा सिस्टम बीमार हो गया है। और हमारे बीडीओ, हमारे सीओ, हमारे कार्यपालक अधिकारी, हमारे नगर के सभापति, हम सबों से आग्रह किया है कि 1 सप्ताह के अंदर में अस्पताल ऑर्डर में आ जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। हम सिविल सर्जन से भी कहा है और ज़रूरत पड़ेगा तो हम सरकार में भी बात कर लेंगे। और कलेक्टर साहब को तो हम निश्चित रूप से कहेंगे। और कलेक्टर साहब तो पीछे दिन भी आए थे तो उन्होंने कई निर्देश दिया था, लेकिन यहाँ का थेथर है हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर और यहाँ का कर्मी, वो डीएम साहब के आदेश का भी पालन नहीं किया। तो अब तो यहाँ जो होगा
फिर तो वो देखेगा लोग। बदबू भी काफ़ी रहती है। काफ़ी व्यवस्था एकदम अनकंट्रोल कर दिया है। यहाँ जो सफाई के लिए जो लोग लगाए गए हैं आउटसोर्सिंग से, वो सभी बेईमान है। यहाँ केवल दिखता है तो सिक्योरिटी वाला जो है, जो 6,000 रुपया पर यहाँ काम करता है, वही दिखता है। डॉक्टर भी एक आध को दिख जाता है, बाकी यहाँ का सिस्टम फेल हो गया। पदाधिकारी तो खुद गायब है यहाँ के जो चिकित्सा। हाँ, चिकित्सा पदाधिकारी गायब है। तो कल हमने बता दिया है, कल हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे वीडियो सीओ देखेंगे ना, ये दोनों देखेंगे। हमारे यहाँ के हेल्थ का जो कमेटी है यहाँ, उसके वीडियो अध्यक्ष हैं, ये देखेंगे। व्यवस्था दुरुस्त होगी। अरे नहीं होगी तो फिर हम काहे रहेंगे। आज वेतन भी तो काट। हाँ, और हमारे वीडियो से बात कर लीजिए, इन्होंने भी कार्रवाई किया है। ये बात तो सही है कि अस्पताल में गंदगी बहुत ज़्यादा है। मत्स्य पालन में कोई बाहरी आदमी आकर मत्स्य पालन कर रहे हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी है, और अंदर में चाय दुकान वालों ने अतिक्रमण कर लिया है, कढ़ाई वगैरह रखा है। उसे 10 बजे का मोहलत दिया गया है, कल 10 बजे तक नहीं हटाता है तो हम लोग यहाँ से सारा सामान उठा के लेकर चले जाएंगे। साथ ही जो कर्मी उपस्थिति बना के गायब हो गए हैं, उनकी वेतन की कटौती कर दी गई है, और फाइनली वो वेतन काट ली जाएगी आज की, और सर्विस बुक में दर्ज कर दी। कार्रवाई की गई। 2 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं, उपस्थिति बनाकर उन पर कार्रवाई कर दी गई। एक दिन पहले का बनाया गया था। और परिचारी ने बताया कि गलती से हो गया है, उसको सुधार कर लिया जाएगा, क्योंकि परिचारी है। लेकिन जो गंभीर कर्मी है वो गायब हैं उपस्थिति बनाकर, तो उनका वेतन काट दिया गया। हाँ, इंक्रोचमेंट वीडियो सीओ साहब के साथ मिलके 2-4 दिन में सब खत्म कर देंगे। डॉक्टर की कमी रहती है सर, एक डॉक्टर है, इमरजेंसी और अति देखना पड़ता है वहाँ। माननीय विधायक जी ने सिविल सर्जन महोदय से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हो, क्योंकि संविदा पर ही सब हैं, और डॉक्टर पर्याप्त हैं, लेकिन अब होली के चलते पता नहीं सब इधर उधर हैं। लेकिन डॉक्टर की कमी अगर होगी तो डीएम सर से सर भी बात कर रहे हैं, और हम लोग भी पत्र बना के भेज देंगे कि यहाँ पर डॉक्टर की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, और सभी व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।